वेलकम टू डे 59 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 21 मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। इसका डिफिकल्टी लेवल है इजी। सो हम लोग यहाँ पर दो लिंक लिस्ट दे रखी है, हम लोग को इसको मर्ज करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर सेम सेम एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट है, देन ये सेम एलिमेंट्स है। हम लोग को इस तरीके से मर्ज करना है कि हमारा जो है सॉर्टेड फॉर्म में हम लोग इसको रिटर्न करें। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो 1 2 4 ये हमारे नोड्स हैं, ये दूसरे लिंक लिस्ट के नोड्स हैं। हम इसको मर्ज करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, देन सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड नोड ये रहा, थर्ड एलिमेंट थर्ड नोड, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ नोड, देन फिफ्थ एलिमेंट फिफ्थ नोड, देन सिक्स्थ एलिमेंट सिक्स्थ नोड। इसको इस तरीके से हम लोगों को रिटर्न करना है फिर। ठीक है, तो हमारा लिंक लिस्ट इस तरीके से हम लोगों को कुछ रिटर्न करना है। सो इस क्वेश्चन को हम सीधे देख लेते हैं। नंबर ऑफ नोड्स की जो रेंज होगी वो 1 से 50 तक हो सकती है, विच मींस इसकी जो लेंथ है यहाँ पर 50 तक हो सकती है। नोड डॉट वैल्यू मतलब जो नोड की वैल्यू होगी तो यहाँ पर -100 से लेकर +100 तक हो सकती है। इसी के साथ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है वो यहाँ पर सॉर्टेड दे रखे हैं हम लोगों को, पहले से ही सॉर्टेड है ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्टेड दे रखे हैं हम लोगों को। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन लगाएंगे। ब्रूट फोर्स में हमारा पैटर्न हो जाएगा लिंक लिस्ट। टेक्निक हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n+m इंटू लॉग n+m। ठीक है, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON हो जाएगी। ऑप्टिमल सॉल्यूशन वर्क करें तो यहाँ हम लोग लिंक लिस्ट का पैटर्न देख सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंटर्स प्लस डमी नोड का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। टेक्निक में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। सो यहाँ मैंने दूसरा एग्जांपल ले रखा है, ये हमारे नोड्स हैं, ये हमारी लिंक लिस्ट 1 है, ये हमारी लिंक लिस्ट 2 है। ठीक है, सो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जितने एलिमेंट्स हैं उसका हम लोग एक एरे बना लेंगे, एक्सट्रैक्ट करके इसके जितने एलिमेंट्स है उसको। ये हमारी लिस्ट 1 हो जाएगी। देन लिस्ट 2 के लिए हम लोग एक और एरे बना लेंगे, ये हमारी लिस्ट 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर मर्ज कर देंगे इन दोनों को, और फिर इसके ऊपर हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा देंगे, तो ये हमारा सॉर्ट हो जाएगा 3 4 6 7 9 देन 10। ठीक है, फिर इसके सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग यहाँ पर लिंक लिस्ट में 1 बाय 1 इसके नोड बना देंगे। 6 7 की नोड, देन 9 देन 10 की नोड, ये हमारी हेड हो जाएगी, ये हमारा टेल हो जाएगा जो नल पे पॉइंट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग को आंसर में रिटर्न कर देना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे, L1 1 3 6 देन 10 और ये हमारा 5। अब L2 हमारे पास होगा 4 7 9 और ये हमारा 5। ठीक है, सो इसमें हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे जिसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे क्योंकि हमारे पहले से लिस्ट जो है सॉर्टेड दे रखे हैं, सॉर्टेड मैनर में दे रखे हैं। अगर हम इसमें कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग इजीली इसका जो है एक नया नोड बना सकते हैं और उसी को रिटर्न कर सकते हैं। विच मीन्स हम लोग यहाँ पर लेंगे एक पॉइंटर, एक पॉइंटर लेंगे इसको ट्रैवर्स करने के लिए और एक पॉइंटर लेंगे इसको ट्रैवर्स करने के लिए। पहले में हम लोग कंपेयर करेंगे, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट का। सो 1 जो है वो यहाँ पर छोटा है, उसके बाद 4 जो है यहाँ पर बड़ा है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का एक नोड बनाएंगे और उसको हम लोग फर्स्ट में हेड पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, हेड पे प्लेस कर देंगे। देन इसके बाद जो हमारा छोटा है उसकी साइड से हम लोग हमारे आइटरेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, आई यहाँ पर आएगा। तो 3 और 4 को कंपेरिजन करेंगे, 3 एंड 4 का कंपेरिजन करेंगे तो 3 अभी छोटा है। सो हम लोग नेक्स्ट नोड में यहाँ पर 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आई पॉइंटर को और आगे बढ़ाएंगे, आई पॉइंटर हमारा नेक्स्ट पर आ जाएगा, पॉइंट करेगा। देन अब हम लोग यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे 6 और 4 का। सो यहाँ पर जो है 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो 4 को हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस पे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो छोटा है उसकी साइड से हमारा पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। सो हमारा जे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, अब जे पॉइंटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सो अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे 6 और 7 का। सो यहाँ पर जो है 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर 6 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट आइट्रेशन आगे बढ़ाएंगे हमारी, सो हमारा आई पॉइंटर और आगे बढ़ेगा, 6 हट जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन करेंगे 10 और 7 का, ठीक है। 10 और 7 का यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे तो 7 यहाँ पर छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर 7 के लिए नोड बनाएंगे। देन इसके बाद एक और कंपेरिजन करने के लिए जे को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पर जे छोटा था। सो अब यहाँ पर 9 और 10 को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर जो है 10 बड़ा है, 9 छोटा है, तो यहाँ पर 9 का हम लोग एक नोड बना लेंगे। देन इसके बाद लास्ट प्लेस पे हमारे पास 10 बचेगा, सो 10 का नोड बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंपेरिजन करते जाएंगे, दो दो एलिमेंट्स को हम लोग साथ में कंपेयर करते जाएंगे और उसको नोड में अलग अलग ऐड करते जाएंगे। सो इस तरीके से आप लोग कंपेरिजन करके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को 2 पॉइंटर्स का यूज करना है जिससे आप लोग इस कंपेरिजन को इजीली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का इफ एल्स कंडीशन देख लेते हैं। क्रिएट करेंगे एक डमी नोड को हम लोग क्रिएट करेंगे। देन पॉइंटर को हम लोग डमी नोड पे, हेड को जो हमारा डमी नोड पे पॉइंट करेंगे, हेड हमारा जो है डमी नोड पे पॉइंट करेगा। उसके बाद हम लोग हमारा लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल हमारा जो लिस्ट 1 है अगर वो नॉट इक्वल टू नन है, एंड L2 लिस्ट 2 जो हमारा नॉट इक्वल टू नन है, सो हमारा लूप स्टार्ट होगा। इस हमारा L1 का जो वैल्यू है अगर वो छोटा है L2 के वैल्यू से, यहाँ पर L1 का वैल्यू छोटा था L2 के वैल्यू से, तो हम लोग पॉइंटर डॉट नेक्स्ट को, पॉइंटर डॉट नेक्स्ट जो है हमारा L1 पे पॉइंट कर देंगे, L1 पे पॉइंट कर देंगे यहाँ पर। देन L1 को जो है हमारे नेक्स्ट पे पॉइंट कर देंगे, विच मीन्स इसको आगे बढ़ा देंगे। पहले हम लोगों ने इसको यहाँ पर ऐड करा, पहले हमारा जो PTR है वो हमारा डमी नोड पे था, ठीक है। फिर हम लोगों ने PTR को जो है पॉइंट को जो है हमारा उसको L1 पे पॉइंट कर दिया, L1 पे पॉइंट कर दिया, L1 पे यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट कर दिया, ठीक है। सॉरी, PTR का जो नेक्स्ट है, पॉइंट का जो नेक्स्ट है उसको हम लोगों ने L1 पे ज्वाइन कर दिया, विच मीन्स ये हमारा एक डमी नोड है, डमी नोड ये रहा हमारा एक, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट है वो हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट कर दिया L1 का फर्स्ट वैल्यू पर, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ पर पॉइंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद एल्स कंडीशन में जाएंगे। अगर L1 हमारा यहाँ पर छोटा नहीं है, L1 की जो वैल्यू है यहाँ पर छोटी नहीं है, अगर L2 की वैल्यू यहाँ पर छोटी है, विच मीन्स जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, तो L1 की वैल्यू यहाँ पर 6 थी, L2 की वैल्यू यहाँ पर 4 थी, तब ये L2 हमारी वैल्यू छोटी है, तो हम लोग पॉइंटर जो नेक्स्ट है, पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसको हम लोग यहाँ पर L2 पे पॉइंट कर देंगे। L2 में हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट करा था 4 पे। देन उसके बाद L2 को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, L2 को आगे बढ़ा देते हैं हमने। फिर हम लोग हमारे दोनों पॉइंटर्स को मूव कर देंगे इफ एल्स कंडीशन खत्म होने के बाद। जैसे हमारा लूप खत्म हो जाएगा, इस हमारे जो L2 है अगर वो नॉट इक्वल टू नन है, अगर वो नॉट इक्वल टू नन है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू नन है तो पॉइंट डॉट नेक्स्ट को L1 पे पॉइंट कर देंगे। एल्स अगर हमारा L1 जो है नॉट इक्वल टू नन है तो हम लोग पॉइंट डॉट नेक्स्ट को जो है L2 पे पॉइंट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारे ये इफ एल्स कंडीशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारे डमी नोड का जो नेक्स्ट है, डमी नोड का जो नेक्स्ट है, विच मीन्स ये हमारा डमी नोड का जो नेक्स्ट है, विच मीन्स ये हमारा हेड हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे, इसको हम लोग साइड कर देंगे, ठीक है। इस वजह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग किसी भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो मच तब तक के लिए सब्सक्राइब।